हाय हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, मैं हिस्ट्री का विषय आपका 3 है और बंधुत्व जाति एवं वर्ग के बारे में आपको पढ़ाता हूं। जैसे कि यहाँ आपने पहले पढ़ चुके हैं आप कि बच्चों आपने कल के लेक्चर में यहाँ से आपने पढ़ा था विवाह के नियम और हमारा स्त्री का जो गोत्र है इसके बारे में आपने कल पढ़ा था। बच्चों आइए इसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे विवाह के नियम, पितृ वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। वैसे ही बेटा आपने सब लोगों ने पढ़ा था धार्मिक कर्तव्य क्या थे, अनुराग, ये सब चीजें आपने पढ़ी थी। चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों हमारा क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? ठीक है बच्चे, हमें पढ़ा कि सातवान राजाओं, जो सातवान राजाएं थे उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से उद्भव से चिन्हित किया जाता था, यानी जो उनके नाम थे वो माता के नाम से चिन्हित किए जाते थे। ठीक है बच्चों, इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होती, यानी निष्कर्ष से पहुंचने से पहले सावधानी बरतनी होती। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंश होता था। पितृवंश मतलब बेटे हमारा जो पिता है उनका जो बड़ा पुत्र होता था वही क्या बनता था? राजा बनता था। ठीक है बच्चों, अभी बेटे आप चित्र है, एक युद्ध का दृश्य है। आप इस चीज को एक मिनट देखें बेटे, आपको कुछ इसमें दिखेगा। ये युद्ध का दृश्य चित्र है, आप इसको देखिए। इसमें दिखाएंगे किस तरीके से युद्ध करते थे। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे हमारा पढ़ते हैं नंबर 3, सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। ठीक है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उसके दायरे में और उससे परे क्या क्या चीजें थी उनके बारे में हम चाहिए कुछ वर्णन करते हैं। बढ़ते हैं बेटे, संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, यानी आप जाति शब्द जो है आप इससे बेटे परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। यानी सोपानात्मक वर्गीकरण को बेटे सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में, यानी जो हमारे धर्म सूत्र थे, जो हमारे धर्म शास्त्र थे में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यानी एक जो आदर्श व्यवस्था है उसका उल्लेख यानी वर्णन किया गया है कि ऐसे ऐसे ये चीजें हमारी हैं। जैसे ब्राह्मणों का यह मानना था कि व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, यानी उन्होंने यह माना कि जो व्यवस्था है उसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, यानी उच्च दर्जा, और हमारा पहला दर्जा जो है वो ब्राह्मणों को प्राप्त है। ठीक है बच्चों, एक दैवीय व्यवस्था है, यानी जो ये व्यवस्था थी इसको एक दैवीय व्यवस्था हमने कहा है या माना है, यह एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। जो शूद्र लोग हैं उनको सबसे निचले स्तर पर बच्चों रखा गया है। ठीक है, इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता है। जो ये व्यवस्था है, जो हमारी एक दैवीय व्यवस्था है, इसमें जो हमारा दर्जा माना जाता है बेटे वो जन्म के अनुसार माना जाता है। ठीक है, जन्म के अनुसार, जैसे कोई क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण है, कोई शूद्र है तो वो शूद्र है, कोई वैश्य है तो वो वैश्य है बच्चों। ठीक है, ठीक है, आइए उचित जीविका 3.1 उचित जीविका, इसके बारे में पढ़ते हैं। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े, यानी जो आदर्श जीविका है बच्चों जो हमारे चारों वर्गों के लिए है, कई नियम मिलते हैं। यानी नियम वगैरह किसमें मिलते हैं? जो आदर्श जीविका हमारी है उसके जो एक नियम है, कानून है, वो किसमें मिलते हैं? हमारे धर्म सूत्रों में और धर्म शास्त्रों में मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, यानी जो ब्राह्मण लोग थे उनके क्या कार्य थे, क्या नियम थे, वो हम पढ़ते हैं बेटे। तो क्या है, ब्राह्मणों के जो कार्य नियम थे वो था अध्ययन कराना, अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, तथा उनका काम दान देना और दान लेना था बेटे। उनका जो काम था
वो दान लेना और दान देना भी था। क्षत्रियों को, जो क्षत्रियों का कर्म था बेटे, जैसे हमारा अभी हमने ब्राह्मणों के कर्म और नियम या कार्य पढ़े, तो उनका कार्य क्या था ब्राह्मणों का? अध्ययन करना, कराना, आपको शिक्षा, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना, करवाना आपको, ठीक है, और उनमें दान देना, दान लेना, ये सब किसके कार्य थे बेटे? हमारे ब्राह्मणों के कार्य थे, ठीक है। ऐसे हमारे क्षत्रियों के कार्य आ जाते हैं या कर्म आ जाता है। क्षत्रियों का कर्म होता है जैसे युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, न्याय करना, ठीक। ये किसके थे? ये बेटे हमारे क्षत्रियों के कार्य थे, न्याय करना, ठीक। आगे पढ़ते हैं बेटे। वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, जो ये कार्य थे हमारा, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, अंतिम तीन कार्य वैश्यों के लिए थे, ठीक है बच्चों। ये किनके लिए थे? ये वैश्यों के लिए थे बेटे, ठीक है। जो हमारा तीसरा वर्ण था, जैसे पहला वर्ण ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा हमारा कौन था? वैश्य थे, ठीक है। वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही उन्हें कृषि, गोपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपके जो वैश्य थे उनके लिए क्या थे? हमारा पढ़ना था या करवाना, दान दक्षिणा देना, और साथ में कृषि, हमारा गोपालन और हमारा व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। इसी तरीके से बेटे शूद्रों के लिए भी कुछ चीजें थी, ठीक है। जैसे शूद्रों के लिए एकमात्र ही जीविका थी, जो शूद्रों के लिए थी बच्चों, वो मात्र एकमात्र ही जीविका थी तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। जो हमारे तीन उच्च वर्ग हैं, जैसे कि हमारा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, इनकी जो सेवा करने का कर्म था वो तीनों किनके थे बेटे? वे एक हमारा शूद्र के लिए रखे गए थे, जो तीनों उच्च वर्ग के वर्णों के सेवा करना था। चलो बच्चों, इसमें आप एक मिनट देखो, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों ने बच्चों देख लिया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने दो तीन नीतियां अपनाई। जो बेटे नियम थे, इनको पालन कराने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया बेटे? दो तीन नीतियां अपनाई। एक जैसा कि हम अभी पढ़ा है, यह बताया गया है कि इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने दो तीन नीतियां बेटे अपनाई थी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, यह बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। जो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है बच्चों, वो एक दैवीय व्यवस्था है। क्या है? दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। यानी दूसरा क्या था कि वे शासकों को उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्य में अनुसरण करें। यानी जो ये ब्राह्मण लोग थे, इन नियमों को कहते थे कि आप लोग ऐसे अपने शासकों से बताते थे कि आप लोग जाइए और अपने जो राज्य है उनमें इन नियमों का अनुसरण कराइए, ठीक है बच्चों। ऐसे तीसरा, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। यानी यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी जो प्रतिष्ठा है बेटे, वो जन्म के आधारित है। यानी जन्म के आधारित है, ना कि कर्म के आधार पर, ठीक है। किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं है। ऐसा करना क्या है बच्चों? आसान बात नहीं थी। अतः इन मानक दंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता है। यानी जो ये बात है, जो ये हमारे नियम वगैरह थे, इन्हें मानक दंडों को बेटे बहुधा महाभारत जैसा हमारा ग्रंथ जैसे अनेक ग्रंथों में जो हमारे
महाभारत जैसे अनेक ग्रंथ है में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया गया, यानी इनको बल मतलब इनको मजबूती वगैरह प्रदान की गई थी। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको एक बार देखें। चलो, एक दैवीय व्यवस्था, यानी बच्चों हमें दैवीय व्यवस्था क्या थी इसको समझते हैं। अपनी मान्यताओं को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, यानी वैसे उसका उच्चारण वगैरह करते थे। ठीक है, अपनी मान्यताओं को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र का उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जो आदि मानव पुरुष थे उनकी बलि का चित्रण करता है बेटे, बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है, जितने भी जगत में बेटे हमारे तत्व है जिसमें चारों वर्ण क्या है हमारे शामिल है। ठीक है, इसी पुरुष शरीर से उपजे हैं, यानी जो हमारे पुरुष शरीर है बेटे इसी से जन्मे हैं या इसी से उपजे हैं। ब्राह्मण जो हमारे बेटे चारों हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये कहां कहां से जन्मे हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है बच्चों। ठीक है, जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है वो मुख से, और जो हमारे क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से निर्मित हुए हैं। जो ब्राह्मण है वो मुख से, और जो क्षत्रिय है बेटे वो भुजाओं से निर्मित हुए हैं। उसी प्रकार वैश्य जंघा से और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उचित सामाजिक कर्तव्य बेटे, यानी जो हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं जो उचित हैं उनको पढ़ते हैं। आपने बेटे महाभारत के आदि पर्णव के एक कहानी उद्धृत है। ठीक है बच्चों, यानी आपने सुना होगा एकलव्य के बारे में, बेटे ये वही है। एकलव्य की कहानी क्या है, ये उसी के बारे में थोड़ा सा वर्णन करता है। ठीक है, चलिए हम इसको आप पढ़ते हैं। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों की धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, यानी द्रोण एक गुरु थे जो कुरु राजवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की बेटे शिक्षा देते थे। ठीक है, कौन? ब्राह्मण द्रोण, जो कुरु राजवंश के राजकुमारों को क्या करते थे? धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। एकलव्य नामक वनवासी निषाद, निषाद का मतलब होता है बेटे शिकारी समुदाय, जो वन में रहते हैं, जो शिकार करते हैं, उनके जो शिकारी समुदाय थे उनको निषाद कहा जाता है। वनवासी निषाद बेटे शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई, यानी उन्होंने क्या करा, गुरु द्रोण ने बच्चों धर्म समझते थे जो शिष्य को, यानी एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से बच्चों मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो एक निम्न जाति से थे। ठीक है, एकलव्य ने वन में लौटा, उनकी एक मिट्टी की क्या करी बेटे प्रतिमा यानी मूर्ति बनाई, उसको गुरु का दर्जा दिया, उसे गुरु माना और गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। ठीक है, यानी उन्होंने अपने आप ही स्वयं जो द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाई थी उसको गुरु माना और अपने आप ही स्वयं तीर का अभ्यास करना शुरू कर दिया, तीर चलाने का बच्चों। ठीक है, समय के साथ ही तीर चलाने में सिद्ध हस्त हो गए, यानी जो वो तीर चलाने की उन्हें विद्या जो थी बेटे वो आ गई, यानी उसके वो उन्होंने सिद्ध कर लिया अपने आप में। सिद्ध हस्त का मतलब है कि उन्होंने अपने हाथों में उस चीज को सिद्ध कर लिया, तीर चलाने की विद्या को उन्होंने सिद्ध कर लिया। एक दिन कुरु राजा अपने कुत्तों के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंचे, यानी कुरु राजवंश के राजकुमार ऐसे ही अपना जंगल में शिकार करने के लिए एकलव्य के समीप पहुंच जाते हैं। तो कुत्ते काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगते हैं, यानी जो काली मृग की काली चमड़ी के वस्त्र में लिप्त निषाद को देखकर बेटे भौंकने लगते हैं। निषाद मतलब जो हमारे कपड़े पहनावा था उनको, जो हमारे अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्रोधित होकर एकलव्य
ने एक साथ 7 तीर चलाकर उनका मुंह बंद कर दिया। जो कुत्ते थे बेटे, और एकलव्य ने 7 तीर एक साथ चलाए और उन कुत्तों का सबका मुंह बंद कर दिया था। ठीक है, मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीर अंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यानी जब कुत्ते वापस लौटे, उन्होंने देखा कि उनका मुंह बंद है तीरों से, तो यह तीर अंदाजी का अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कौन बेटे? पांडव। ठीक है, आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाश, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। शिष्य बेटे बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि वह उन सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। यानी जो गुरु द्रोण के जितने भी सारे शिष्य थे, अर्जुन से उन्होंने कहा था कि आप जितने भी सारे शिष्य हैं मेरे, उनमें सबसे अद्वितीय, मतलब आप उनमें सबसे अच्छे तीरंदाज बनेंगे बच्चों। अद्वितीय का मतलब है बच्चों हमारा सबसे अच्छा। अद्वितीय का मतलब है कि उनके जैसा कोई और नहीं। ठीक है, और अर्जुन कौन थे बेटे? द्रोण के प्रिय शिष्य थे। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रमाण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रमाण किया था। यानी अपना गुरु मान लिया था, उनको प्रमाण किया था बच्चों। ठीक है, और ये किसने? अर्जुन ने द्रोण को उनका प्रण याद दिलाया बेटे। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रमाण किया था, मतलब अपनी शिक्षाएं वगैरह गुरु मानकर उनसे, यानी अपने अपने तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। जो गुरु द्रोण थे, एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का बेटा अंगूठा मांग लेते हैं। तो एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काटकर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। ठीक है, अब आप बच्चों इसको थोड़ा सा पढ़ें, कोई चीज समझ ना आई तो बच्चों मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। क्षत्रिय राजा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे। जो बेटे शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। जो और राजवंश थे जो महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने और जो शासन किया है बच्चों, राजवंश जो थे उनकी अन्य वर्णों से भी उत्पत्ति थी। जैसे कि एक मौर्य वंश था बच्चों। ठीक है, कौन सा? मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। विशाल साम्राज्य पर के उद्भव पर गर्म जोशी, जो बेटे उद्भव हुआ था, इस पर गर्म जोशी से बहस होती रही। गर्म जोशी मतलब बेटे तेज से, ठीक है, जैसे सब लोग बैठते हैं आराम से बात करते हैं एक सभा में, उसी तरीके से जैसे गर्म जोशी से बात होती रही। बाद के बौद्ध ग्रंथों से यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे। किससे? बौद्ध ग्रंथों से यह इंगित किया कि वे क्षत्रिय थे। एक किंतु ब्राह्मण शास्त्रों ने उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। जो ब्राह्मण शास्त्र है उन्हें क्या मानते बेटे? निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कर्णव जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे। कौन कौन बेटे उत्तराधिकारी थे? शुंग और कर्णव जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। कौन थे बच्चे? ब्राह्मण थे। वस्तुतः
राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था, जो राजनीतिक है बेटे, जो राजनीतिक सत्ता थी उसका उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और साधन जुटा सकते थे, जो समर्थन थे, जो समर्थन करना जानते थे या जो उसके प्रति साधन जुटा सकते थे, वो क्या कर सकते थे बेटे, राजनीतिक जुटा सकते थे। राजतत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। जो बेटे राजतत्व था, जो हमारा राजा व्यवस्था थी, ये क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर ही शायद निर्भर करती थी। चलो बच्चों, आज हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कंटिन्यू बेटे कल करेंगे और आपसे उम्मीद है कि आप इसका अच्छे से रिवीजन करके आएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है।